हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे प्रोफाउंड बीस्ट को मारने के लिए अपने फायर फोनिक्स के फायर का यूज करता है। उस वजह से वह सेकंड टेस्ट को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद वह ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा लिटिल फेरी को ठीक करता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे वही ड्रैगन गॉड स्पिरिट के सामने होता है। ड्रैगन गॉड स्पिरिट यांचे से कहता है, यहाँ पर ऐसी एक जगह है, वहाँ पर पहले गॉड रहते थे, लेकिन जब उनके आपसी दुश्मनों के कारण वह लोग वहाँ पर के स्थान को छोड़ गए, उसके बाद इंसानों ने वहाँ पर कब्जा किया और वह लोग गॉड ने जो अपने पीछे ट्रेजर छोड़े थे उनके लिए एक दूसरे से ही लड़ने लगे। इन सभी ट्रेजरों के ऊपर एक सबसे बड़ा ट्रेजर था। वह ट्रेजर स्वॉर्ड था। वह चीज अब तक किसी ने भी खोजी नहीं है। यह इसी तरह का ट्रेजर है जो कि हेवनली पॉइजन बीट की तरह है। वह ट्रेजर स्काई हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर है। यह ट्रेजर अगर किसी मॉर्टल के पास भी होगा तो वह आसानी से गॉड को भी हरा सकता है। उसे हेवन पनिशमेंट एंसेस्टर स्वॉर्ड कहा जाता है। तभी हमें वह स्वॉर्ड दिखाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप उस स्वॉर्ड को ढूंढे, क्योंकि मेरी बेटी उस स्वॉर्ड के अंदर कैद की गई है। अगर आपने उसे उस स्वॉर्ड से आजाद नहीं किया तो वह हमेशा के लिए उसी अंधेरी जगह पे कैद रहेगी। अगर कोई डीमन उसे खोल देगा तो वह उसका हथियार की तरह यूज कर सकता है। मुझे आशा है कि आप एक दिन डिवाइन रिलम में पहुंचेंगे तो आप वहां पर उस ट्रेजर को ढूंढने की जरूर कोशिश करना। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे भागते हुए जा रहा होता है और मन में सोचता है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए और इस जगह से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिस्टर जुरा मेरा इंतजार कर रही होगी रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए। इसके अलावा मैंने ड्रैगन गॉड के स्पिरिट से प्रॉमिस किया है कि मैं उस स्वॉर्ड को जरूर ढूंढूंगा और उसकी बेटी को बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 3 साल से पहले अर्थ प्रोफाउंड रिलम में पहुंचना होगा। यह सारी बातें करते हुए यांचे आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने कुछ बीस्ट आ जाते हैं। यांचे अपना एक अटैक रेडी करता है और उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। उस वजह से वह बीस्ट वहां पर ही मारे जाते हैं। उसके अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और वह सारे बीस्ट वहाँ पर ही मारे जाते हैं। उसके बाद यांचे मन में सोचता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस इनर प्लेस। एक बंदा प्रिंसेस से कहता है, अब तक हमें यांचे का कोई पता नहीं चला, उसके अलावा उसका कोई भी क्लू नहीं मिला है अब तक। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको कहूंगा कि यांचे के जगह पे कोई ऐसा डिसेबल हम लोगों को यांचे के जगह पे देना चाहिए जो इस रैंकिंग टूर्नामेंट में आसानी से अच्छी रैंकिंग ला सके। उनकी बातें सुन के सीनियर सिस्टर जुराव कहती है, पैलेस चीफ, आप इस बारे में बहुत ही गंभीरता से बातें कर रहे हो। अगर यांचे के जगह पे दूसरा कोई गया तो वह आसानी से इस मैच को हार सकता है। अगले आधे घंटे में यांचे यहाँ पर नहीं पहुंचा तो आपने मुझे जो सुझाव दिया है उसके ऊपर हम लोग जरूर कुछ सोचेंगे। तभी जुराव मन में सोचते है कि यांचे, तुम इस टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन तुम जहाँ पर ही होगे वहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहना। हालांकि तुम्हें इंपीरियल फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैन जुए चैन बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। वह पहले से ही हमारे खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग किए हुए होगा। जुराव यह सारी बातें सोच रही थी। तभी वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वह कहते हैं, यह शायद फैंग जुए चे है। जुराव कहती है, शायद वह यहाँ पर पहुंच चुका है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तभी वह उस परछाई की तरफ देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे वह रोने लगती है और कहती है, यांचे, मुझे यकीन नहीं है कि तुम यहाँ पर वापस आ गए। तभी यांचे कहता है, जूनियर सिस्टर जुराव, मैं वापस आ गया हूँ, आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जुराव भागते हुए यांचे के पास आ जाते हैं और उसके सीने से चिपकते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। यांचे कहता है, मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता हूँ। इसके बाद आपको किसी बारे में चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तभी यांचे मास्टर सी किंग हान से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था इन सारे बातों के लिए। हालांकि मैं अभी भी रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। यांचे की बातें सुन के मास्टर सी किंग हान मन में सोचते है कि यांचे यहाँ पर से सिर्फ 6 महीने के लिए गया था और उसने अपना लेवल भी इंक्रीज किया है। उसके अलावा
उसका जो ओरा मुझे महसूस हो रहा है वह बहुत ही अलग है। तभी वहाँ पर एक डिसेबल कहता है, यहाँ पर जो भी बंदा पार्टिसिपेट करने वाला है इस टूर्नामेंट में, उसका डिसीजन 2 सीनियर ब्रदर है, उन्होंने पहले से ही डिफाइन किया है। अगर तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट होना का है तो आपको पहले उनमें से किसी को यहाँ पर हराना होगा। यांचे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इन दोनों सीनियर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहूंगा। चलो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करके डिसाइड करते हैं। तभी उन सीनियर ब्रदर में से एक बंदा कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग इतनी आसानी से तुमसे हार जाएंगे? तभी दूसरा बंदा कहता है, जैसे मैंने इसके बारे में सुना था यह उसी तरह का अरोगेंट पर्सन है। तभी यांचे हवा में जंप करता है और उन दोनों के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वह नीचे आते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उस वजह से वह दोनों घसीटते हुए जाके बहुत ही दूर गिर जाते हैं। तभी यांचे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको कोई मेरे वजह से चोट लग गई होगी तो। यांचे ने उन्हें हरा दिया होता है, उस वजह से उन दोनों को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उन दोनों की हालत देख के मास्टर सी किंग हान कहते हैं, आप यांचे के एक अटैक को संभाल नहीं पा रहे हो तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होके मेरे ख्याल से अपने खुद की ही हालत खराब कर लोगे। इसलिए इस रैंकिंग टूर्नामेंट में यांचे को ही पार्टिसिपेट करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि योहान एक एंट्रेंस के सामने कह रहा होता है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी वहाँ का गार्ड कहता है, यह इंपीरियल पैलेस है, आप इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। योहान उस इंपीरियल पैलेस में क्यों जा रहा होता है और यांचे इस टूर्नामेंट में क्या करेगा? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।